A very good morning to all of you. Once again, here comes Saurav Kumar और आपके लिए मैं आज लेकर के आया हूँ IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया है। विंडोज़ का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं, ये सब हम लोगों ने कर लिया। लेकिन अब आज क्या है, लिनक्स का इंस्टॉलेशन है। और लिनक्स नाउ लिनक्स जो है वो है क्या? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, जैसे विंडोज़, और विंडोज़ के साथ मैंने लिखा था लिनक्स। तो हमें लिनक्स पढ़ना है। लिनक्स भी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स है, मतलब कहीं से भी डाउनलोड किया जा सकता है और इसको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्रीली अवेलेबल है। तो ये जो लिनक्स होता है, लिनक्स जो आप ओपन सोर्स जिसको कहते हैं, ये ओपन सोर्स है जिसको कि आप अगर मान लिया कोई डेवलपर है तो वो डेवलपर क्या कर सकता है ओपन सोर्स के साथ कि अपने कई सारे कोड्स उसमें डाल सकता है। अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम का अच्छा उसे नॉलेज है तो वो क्या कर सकता है, वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है एक नया कोड उसमें लिख सकता है, कुछ नए फंक्शंस उसमें ऐड कर सकता है और वो उस रिक्विजिशन को भेज सकता है लिनक्स को, मतलब जो रेड हैट, इसकी कंपनी है रेड हैट, तो ये रेड हैट को भेज सकता है। जिसके कारण क्या होता है कि आपका जो नया फीचर है, अगर लिनक्स वालों को पसंद आया तो वे लोग उसको ओके कर देते हैं और आपकी फंक्शनैलिटी वो आपको जो है दिखती है, मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम में डाल दी जाती है। तो जब आप नया इंस्टॉलेशन करेंगे, नया वर्जन इंस्टॉल करेंगे, तो वो चीज़ें आपको दिखेंगी। तो इसके लिए बहुत अच्छा, यू हैव टू बी अ गुड प्रोग्रामर, आपको बहुत अच्छा प्रोग्रामर बनना पड़ेगा। तो अभी ये सब चीज़ें नहीं है। आप ये सोचिए कि लिनक्स क्या होता है। तो लिनक्स भी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके तहत हम लोग कई सारे काम कर सकते हैं, जैसे हम लोग विंडोज़ में कर सकते हैं। विंडोज़ जो ऑलरेडी हम लोगों के पास है, और विंडोज़ में हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने ऑलरेडी विंडोज़ में ये देखा हुआ है कि किस तरीके से विंडोज़ जो है वो हमारे साथ GUI करता, मतलब जो हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है ये, है ना। तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहने का मतलब ये है कि ये हमारे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइजेशन देता है विंडोज़। वहीं पर लिनक्स इसमें थोड़ा कच्चा है। कच्चा इसलिए है क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा विंडोज़ की तरह ये कर देगा तो ये इनसिक्योर हो जाएगा। तो लिनक्स जो है अभी काफ़ी सिक्योर्ड है, काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी बढ़िया चल रहा है। और इसमें ये सबसे बड़ा रीज़न है कि जो जितने भी इसके रिसोर्सेज वगैरह हैं ये फ्रीली अवेलेबल हैं, और बहुत ज़्यादा जो है इसमें GUI को इंक्लूड नहीं किया गया है, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को इंक्लूड नहीं किया गया है, जिसके कारण हमारा लिनक्स ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। तो अब ये सिक्योरिटी जो आपको मैंने दिखाया है, तो अब ये चीज़ जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे। देखिए लिनक्स क्या होता है, यहाँ पर मैंने समझाया हुआ है। लिनक्स इज द फाउंडेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ओपन सोर्सेज। जैसा कि मैंने बताया है कि कई सारे ओपन सोर्सेज में से लिनक्स भी एक ओपन सोर्सेज है ना, सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइंड टू रिप्लेस विंडोज। मतलब इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है कि विंडोज जिस तरीके से GUI है, इसको भी वही फील दी गई है। GUI ये भी है, लेकिन उस तर्ज पर नहीं है, उतना ज्यादा नोन नहीं है। मैक्सिमम लोग जो है आज विंडोज यूज करते हैं, लिनक्स कोई ज्यादा यूज नहीं करता। तो इसकी वजह से इसमें अभी सिक्योरिटीज, बहुत सारी सिक्योरिटीज अप्लाइड जो हैं वो सिक्योर्ड हैं। बहुत ज़्यादा इसमें लोगों को मालूम नहीं है कैसे यूज़ करना है, तो ये ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि डिज़ाइन टू रिप्लेस विंडोज एंड मैक ओएस। मैक ओएस क्या है? मैक ओएस मैकिन्टॉश जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये एप्पल का मैकिन्टॉश है। एप्पल जो कंपनी है जिसका कि हम लोग कई सारा चीज़ यूटिलाइज करते हैं, तो ये मैकिन्टॉश भी उसी कंपनी का है। और एप्पल जो है ये मैकिन्टॉश की अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल का अपना जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिन्टॉश है, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में मैक कहते हैं। इट इज फ्री टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑन एनी कंप्यूटर।
जैसा कि मैंने बताया, जो लिनक्स है वो फ्री है और फ्रीली अवेलेबल होने के कारण इट कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन एनी ऑफ द कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर में इसको डाला जा सकता है, बिकॉज इट इज ओपन सोर्स, क्योंकि ये एक ओपन सोर्स है। देयर इज अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट वर्जन्स, मतलब लिनक्स के काफी सारे डिफरेंट वेराइटीज भी हैं, और ये डिफरेंट वेराइटीज क्या क्या हैं, तो ये जो डिफरेंट वेराइटीज हैं ये इसके डिफरेंट वर्जन्स को बोलते हैं। वर्जन्स कहने का मतलब क्या है कि जो आपका लिनक्स है उसके वर्जन्स अलग अलग हैं, जैसे विंडोज के अलग हैं, विंडोज का हो गया 8, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 और विंडोज 11 आ रहा है, तो ये सब वर्जन्स हैं विंडोज के, है ना। तो ये उसी तरीके से लिनक्स का भी डिफरेंट वर्जन्स है और काफी सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं, बिकॉज इट इज एन ओपन सोर्स देयर आर अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट वर्जन्स, क्योंकि नए नए ओपन सोर्स है ना, नए नए चीज इसमें आते चले जा रहे हैं और उसके कारण क्या हो रहा है कि काफी सारी चीजें ऐड होती चली जा रही है। ऐड होने के कारण जो है हम लोग इसमें नए नए प्रोग्राम्स को देख पाते हैं कि किस तरीके से ये प्रोग्राम्स काम करता है, और ये नए प्रोग्राम्स हम लोग खुद ही उसमें डाल सकते हैं, तो ऑब्वियसली वर्जन चेंज तो बनता है। तो यहाँ पर वही चीजें कही जा रही है। देयर आर अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट वर्जन्स और डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल डेवलप्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब कई सारे ऐसे ग्रुप हैं जो कि इसकी डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। फॉलो दिस गाइड फॉर बेसिक इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू इंस्टॉल एनी वर्जन्स ऑफ लिनक्स। तो यहाँ पे लिनक्स का जो है काफी सारा पॉइंट्स दिया हुआ है, इसमें यह भी दिया हुआ है कि कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, कैसे इंस्टॉल कर पाएंगे लिनक्स को, कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो ये भी सारी चीजें इसमें दी गई है। यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पे दिया हुआ है लिनक्स इज एन ओपन सोर्स, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ओपन सोर्स है एंड फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है टू इंस्टॉल विच अलाउज एनीवन विद द प्रोग्रामिंग नॉलेज टू मॉडिफाई। अगर किसी की प्रोग्रामिंग नॉलेज जो मैंने अभी बताई थी, अगर प्रोग्रामिंग नॉलेज उसको है तो वो क्या कर सकता है? इसको मॉडिफाई कर सकता है, इसमें कई नए प्रोग्राम्स या नए फंक्शनैलिटीज इसमें डाल सकता है एंड क्रिएट इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल कर देगा, है ना। अब देखिए क्या है, ओवर मेनी ईयर्स इट हैज बीन, देखिएगा ओवर मेनी ईयर्स, यहां पर हम लोगों ने एक मिनट मैं इसको डिलीट कर दूं। तो अब यहां पर देखिए क्या है, ओवर मेनी ईयर्स, मतलब ओवर मेनी ईयर्स कहने का मतलब क्या है? ओवर मेनी ईयर्स इट हैज बिकम मोर यूजर फ्रेंडली एंड सपोर्ट अ लॉट ऑफ फीचर्स। तो बहुत सारे फीचर्स जो है इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो ये फीचर्स हैं क्या क्या? तो सबसे पहले ये फीचर्स में आते हैं रिलायबल व्हेन यूज्ड विद सर्वर्स। अगर सर्वर के साथ है तो ये काफी ज्यादा रिलायबल है, सर्वर के साथ अगर इसको यूटिलाइज कर रहे हैं तो काफी ज्यादा रिलायबल है। रिलायबल का मतलब क्या है? भरोसेमंद, भरोसेमंद है ये, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम काफी भरोसेमंद है। क्यों? क्योंकि इसमें काफी सारे जो है पॉसिबिलिटीज दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो है रिलायबल है जब आपका सर्वर के साथ जब सर्वर के साथ जो है ये काम करता है तो ये रिलायबल है। सर्वर के साथ काम करने के का मतलब, रिलायबल होने का मतलब क्या है कि सर्वर के साथ जब भी आप इसको जोड़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो सर्वर है वो काफी ज्यादा जो है, सर्वर मतलब नेटवर्किंग, और ये जब नेटवर्किंग होता है काफी ज्यादा जो है नेटवर्किंग में ये काम करता है और काफी सहूलियत होती है इसको यूज करने में। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये पहला हो गया रिलायबल व्हेन यूज्ड विद सर्वर्स। दूसरा है नो नीड ऑफ एंटीवायरस। नाउ इट डज नॉट रिक्वायर एंटीवायरस। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि एंटीवायरस इसमें नहीं चाहिए। एंटीवायरस नहीं चाहिए का मतलब क्या है कि एंटीवायरस अगर इसमें होगा तो क्या होगा? एंटीवायरस जो है बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट इसके सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो कि मैंने पहले ही बताया है। तो सिक्योरिटी फीचर्स इतने ज़्यादा हैं कि वी डू नॉट रिक्वायर एनी एंटीवायरस फॉर इट। तो लिनक्स का अपना सिक्योरिटी फीचर्स है। A Linux server can run non-stop with the boot for many years. अब यहाँ पर ये चीज़ है कि जो लिनक्स का सर्वर है वो एक बार ऑन कर दिया जाए
तो उसको कई सालों तक भी चलाया जा सकता है, उसको बंद ना भी करें तो वो चलता रहेगा और पूरा एफिशिएंटली चलेगा, जो विंडोज में पॉसिबिलिटी कम है लेकिन कम है। तो ये काफी बड़ी पॉइंट है। तो ये सब सारा पॉइंट्स आप लोगों को सही से जान लेना है, सही से देख लेना है और सही से इस पर काम कर लेना है ना। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिनक्स सर्वर कैन रन नॉन स्टॉप विद द बूट फॉर मेनी ईयर्स। इसका मतलब यही हुआ कि कई सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो चलाए जा सकते हैं। लिनक्स के जो कंप्यूटर्स हैं वो फ्रीली चलाए जा सकते हैं और काफी टाइम तक चलाए जा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। It has many distributions such as Ubuntu। अब यहाँ पे जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं लिनक्स के यहाँ पे काफी सारे जो है डिफरेंट आपको दिख रहा है। यहाँ पर क्या है, ये डिफरेंट काफी सारे आपको फीचर्स दिख रहे हैं। तो ये फीचर्स क्या होंगे, ये फीचर्स इस तरीके के फीचर्स हैं जो कि देखिए यहाँ पे उबंटू है, फेडोरा है, रेड हैट है। तो ये सब कंपनीज है, ये सब डिफरेंट कंपनीज है जो लिनक्स को यूटिलाइज करके बनी है। तो यहाँ पे लिनक्स को जब यूटिलाइज करके बनी है तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो लिनक्स है वो फेडोरा, रेड हैट और डेबियन, ये सब जो है डिफरेंट इसके कारण जो है काफी रन किया जा सकता है, काफी बढ़िया चलाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो उबंटू, फेडोरा, रेड हैट और डेबियन है, ये सब डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि काफी सारे काम इसमें की जा सकती है, जिसका कि काफी सारा जो है डिफरेंट कंपनी इस लिनक्स को यूज करके और अपना काम कर रही है आगे। क्योंकि ये फ्री सोर्सेज हैं, फ्रीली अवेलेबल है। तो ये कंपनियां क्यों ना उस ऑपरेटिंग सिस्टम को करें। तो ये सारी चीजें ये ऑपरेटिंग सिस्टम की खासियत है। लिनक्स का जो इंस्टॉलेशन है वो भी हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इंस्टॉलेशन ऑफ एवरी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमिलर। यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब जितना भी इंस्टॉलेशन दिया गया है वो सारा इंस्टॉलेशन जो है, वो सारा इंस्टॉलेशन काफ़ी ज़्यादा जो है ईजी है और सिमिलर है। जिस तरीके से एक काम करता है उसी तरीके से दूसरा भी काम करता है। मतलब कई सारी चीज़ें एक साथ जो है कई तरीके से जो है एक ही जैसे सारा आपको दिखेंगे। उबंटू, फेडोरा, रेड हैट और डेबियन, ये सब जितने भी लिनक्स पे बेस्ड हैं, वे सब का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही है लिनक्स। उसका डिफरेंट नाम किया गया, नया फीचर दिया गया तो उबंटू हो गया, उसमें नया फीचर ऐड किया फेडोरा हो गया, उसमें नया फीचर ऐड किया रेड हैट हो गया। तो ये सब कंपनीज हैं जिसने नया फीचर ऐड करके और उसी लिनक्स को नया बना दिया, कुछ फंक्शनैलिटीज को जोड़ दिया और उसका अलग नाम कर दिया, है ना। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन ऑफ एवरी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमिलर, दस वी आर एक्सप्लेनिंग उबंटू हियर। तो यहाँ पर जो है उबंटू को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हालांकि ये लाइन लिखने का कोई मतलब नहीं है, सिमिलर तक छोड़ देते हैं हम लोग, है ना, इज वेरी सिमिलर, यहां तक ये गुड है। तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम काफी वंडरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको हम लोग काफी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं। लिनक्स इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर है, यहाँ पे लिनक्स इंस्टॉलेशन का कुछ प्रोसीजर्स है जो कि दिया गया है, लिनक्स इंस्टॉलेशन प्रोसीजर्स। अब ये प्रोसीजर्स क्या हैं, यहाँ पे देखिएगा कि जो ये आपके प्रोसीजर्स हैं, लिनक्स इंस्टॉलेशन का जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से, प्री इंस्टॉलेशन टास्क। सबसे पहले क्या आता है, प्री इंस्टॉलेशन टास्क आता है। जो ये प्री इंस्टॉलेशन टास्क है ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। प्री इंस्टॉलेशन टास्क मतलब ये होता है कि अगर मान लिया कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाने से पहले किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है हमें, वो अगर हमें जानना है तो किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट कहने का मतलब ये है कि आखिर जब लिनक्स हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो हमें इसके पहले क्या क्या काम करना पड़ेगा, कंप्यूटर में ऐसा क्या करना पड़ेगा कि ये लिनक्स जो है वो सही से चल पाएगा।
तो लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि उसके डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को लिखेंगे, है ना। तो प्री इंस्टॉलेशन टास्क है सबसे पहले। तो प्री इंस्टॉलेशन टास्क क्या होता है, अब ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद फिर पढ़ेंगे इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग लिनक्स कि लिनक्स को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, उसके बाद उसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, मतलब कैसे स्टार्टिंग के पहले उसको किस तरीके से उसको सेटिंग किया जाती है, उसको कैसे सेट करते हैं। उसके बाद इंस्टॉलेशन के बाद फिर क्या उसमें सेटिंग्स करते हैं, मतलब इंस्टॉलेशन के पहले की सेटिंग और इंस्टॉलेशन के बाद की सेटिंग, दोनों की सेटिंग्स यहाँ पर देखने को मिलेगी हमें। तो ये सारी चीज़ें हैं तो जिसको कि हम लोग अभी करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग द इंस्टॉलेशन। अब ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट करना है हमें। इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ें हमें याद रखनी होगी कि किस तरीके से ये इंस्टॉलेशन शुरू होगा। तो इंस्टॉलेशन के पहले जो है हम लोग प्री इंस्टॉलेशन जो है वो सब भी चीज़ें थी। तो प्री इंस्टॉलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमारा पेन ड्राइव है उसको बूटेबल पेन ड्राइव बना लेते हैं, जैसा कि हम लोग विंडोज़ में करते थे। फिर हम लोग जो है उसका जो है जो सॉफ्टवेयर है लिनक्स का वो डाउनलोड करके पहले से रख लेते हैं। वो चीज़ हम लोग पहले भी विंडोज़ में भी करते थे इंस्टॉलेशन से पहले। तो कई सारे कुछ ऐसे फीचर्स हैं जैसे कि कम से कम जो कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन है वो मिनिमम जो कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर की चाहिए वो चाहिए P2 P1 भी चलेगा, है ना। पेंटियम 1 पेंटियम 2 ये सब चाहिए होगा मिनिमम। हालांकि अब जितना भी नए वर्जन्स वाले होंगे वो बेहतर रहेंगे हमेशा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिले। द इंस्टॉलेशन विल स्टार्ट वंस द CD इज इंसर्टेड एंड द बायोस इज कॉन्फ़िगर्ड। इंस्टॉलेशन तभी शुरू होगा जब हम लोग CD को इंसर्ट कर देंगे CD ड्राइव में। कंप्यूटर में जो CD ड्राइव लगा होता है, याद कीजिए मैंने फ्रंट एंड पढ़ाया था, उसमें बताया था कि CD और DVD कहाँ लगता है, राइट। तो CD और DVD जहाँ पे लगता है उसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, जो जिसमें सॉफ्टवेयर है, जिसमें ऑलरेडी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको जो है यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए वो चीज़ें लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग उस CD को में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो CD है वो उसको हम लोग लगा देंगे। सेलेक्ट द सेटिंग फॉर द सिस्टम। तो उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, सेटिंग को सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब उसमें जो कई सारे सेटिंग्स हैं उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। चूज द टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन, सर्वर और वर्क स्टेशन। कहने का मतलब कि जो है कई सारे टाइप के जो इंस्टॉलेशन है, सर्वर हैं या फिर वर्क स्टेशन है, वो सब चीज़ को हमें चूज़ करना पड़ेगा। किस टाइप का इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, सर्वर कैसा होना चाहिए, फिर उसका वर्क स्टेशन मतलब कि कहाँ पे वो रख रखाव है उसका, वो सारा चीज़ इसमें मिलेगा। पार्टीशन द हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव को हम लोग विंडोज़ में भी पार्टीशन करते थे। आप देखिएगा कि जब भी आप खोलते हैं अपना कंप्यूटर खोलते हैं तो उसमें डिफरेंट ड्राइव्स दिखता है, C ड्राइव अलग, D ड्राइव अलग, E ड्राइव अलग। तो यहाँ पे 3 ड्राइव में बांट दिया गया है, तो उसी को पार्टीशनिंग कहते हैं, है ना। कॉन्फ़िगर नेटवर्क सेटिंग्स एंड द टाइम जोन। अब यहाँ पर टाइम जोन जो है उसको बता देंगे कि किस तरीके से टाइम जोन होता है, तो और उसको कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा जो है स्टार्टिंग, जैसे ही स्टार्ट होता है लिनक्स तो ये सारी चीज़ें उसमें पूछी जाती है हमसे, है ना। फॉर अ सर्वर इंस्टॉलेशन, अगर मान लिया कि सर्वर को इंस्टॉल करना है, ये हो गया सिंपल इंस्टॉलेशन। अगर सर्वर को इंस्टॉल करना है तो वहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस होने वाली है। अब ये सर्वर के लिए क्या करना पड़ता है, फॉर अ सर्वर इंस्टॉलेशन द नेक्स्ट स्टेप इज टू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मान लिया कि सर्वर को इंस्टॉल करना है तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसमें भी यही चीजें हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, सर्वर के लिए भी और ऐसे नॉर्मल यूज के लिए भी। इफ द वर्क स्टेशन इंस्टॉलेशन इज सेलेक्टेड, अगर ये वर्क स्टेशन इंस्टॉलेशन जो है सेलेक्ट कर लिया गया है, तो वर्क स्टेशन अगर इंस्टॉलेशन सेलेक्ट कर लिया गया है तो वो क्या होगा, इट इज द वर्क स्टेशन इंस्टॉल्ड इज सेलेक्टेड। इफ द वर्क स्टेशन इंस्टॉल्ड इज इंस्टॉलेशन इज सेलेक्टेड, अगर किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर को वर्क स्टेशन कहा जाता है, तो अगर कोई पर्टिकुलर कंप्यूटर को वर्क स्टेशन को जो है इंस्टॉल करने के लिए अगर रख लिया गया है तो क्या किया जाएगा, इज सेलेक्टेड, द इंस्टॉलर विल बी prompted to the first configuration of X Windows।
तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका इंस्टॉलर है वो क्या करेगा, जैसे आपका जो है विंडोज़ को इंस्टॉल करते थे उसी तरीके से इसका कॉन्फ़िगरेशन भी आएगा और उसके बाद दिखेगा कि किस तरीके से इसको कॉन्फ़िगर किया जाए। एनवायरनमेंट बिफोर द, यहाँ पे जो है विंडोज़ एनवायरनमेंट जैसा था वैसा ही एनवायरनमेंट यहाँ पर भी आपको दिखने को मिलेगा। बिफोर द इंस्टॉलेशन विल बिगिन, जिस तरीके से जैसे ही आपका इंस्टॉलेशन शुरू होगा उसके पहले आपको जिस तरीके का विंडोज़ का कॉन्फ़िगरेशन शुरू होता था वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। आगे देखिए, लिनक्स में हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स। तो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए? तो अनलाइक विंडोज़ में जो है इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव अ लेटेस्ट वर्जन। तो विंडोज़ में जो है वो नेसेसरी नहीं है, जिस तरीके से विंडोज़ में नेसेसरी नहीं होता है कि भैया हमें एकदम लेटेस्ट वर्जन का सारा हार्डवेयर चाहिए, प्रोसेसर्स एकदम नया से नया चाहिए, ऐसा विंडोज़ में भी नहीं होता है, यहाँ भी नहीं होता है। यहाँ पर और पुराना वाला भी रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अनलाइक विंडोज इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव अ लेटेस्ट वर्जन ऑफ द पेंटियम सीरीज, मतलब पेंटियम सीरीज का कोई जरूरी नहीं है कि नया वर्जन ही हो, सीरीज प्रोसेसर फ्रॉम इंटेल, बल्कि उसमें और क्या करते हैं हम लोग, लिनक्स कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन ऑल पेंटियम क्लास प्रोसेसर्स। तो लेकिन लिनक्स जो है उसको इंस्टॉल किया जाता है किसी भी पेंटियम क्लास प्रोसेसर्स के ऊपर। There are still systems running on 808386। कई सारे सिस्टम जो हैं अभी तक जो लिनक्स के जो हैं, लिनक्स का कई सारा एकदम पुराना वाला जो है पेंटियम से बहुत पहले जो आता था वो 80386 आता था, तो अभी तक इसमें भी चल रहा है। अभी अगर 80386 जो पुराना वाला कंप्यूटर है उसको अगर लेके चलें तो उसमें भी, और 80486 ये दोनों में जो है आज भी लिनक्स इंस्टॉल किया जा सकता है। मतलब ये सब प्रोसेसर ये जो हैं ये सब आपके डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं, 80386 और 80486, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अ फ्लॉपी डिस्क और अ CD रोम एंड अ हार्ड ड्राइव विथ एट लीस्ट 900 MB। अगर किसी में 900 MB का स्पेस है तो वहां पर लिनक्स इंस्टॉल किया जा सकता है। मतलब कि अगर लिनक्स को चलने के लिए कम से कम कितना स्पेस चाहिए, 900 MB का स्पेस चाहिए, 900 MB का स्पेस चाहिए होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 900, मात्र 900 MB स्पेस में ही ये लिनक्स काम कर जाता है। आगे देखेंगे, द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर रैम इज 16 MB, मात्र 16 MB चाहिए। आज के युग में हम लोग जो कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं 8 GB 16 GB, है ना, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे 16 GB इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे केवल 16 MB ही चाहिए। मतलब बहुत ही कम जो है रिक्वायरमेंट है, आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पे चाहिए रैम के लिए। और 64 MB का जो रैम है वो आपको प्रिफरेबल है, मतलब जो कम से कम 64 MB का भी रैम रहेगा तो वो बेहतर रहेगा, मतलब प्रिफरेबल है। ऐसे 16 MB में चल जाएगा लेकिन 64 MB का रहेगा तो भी प्रिफरेबल है। तो कई सारे इसमें जो है चीज़, काफ़ी सारी इसमें फंक्शनैलिटीज़ जो है बहुत अच्छी फंक्शनैलिटीज़ है ना। अब देखिए कि किस तरह का पैकेज को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, सेलेक्टिंग पैकेजेस टू इंस्टॉल, देयर आर मेनी पैकेजेस। यहाँ पे देखिए, देयर आर मेनी पैकेजेस टू चूज फ्रॉम। तो यहाँ पे देखिए कई सारे पैकेजेस दिए हुए हैं, ये कई सारे पैकेजेस दिए हुए हैं जो कि प्रिंटिंग सपोर्ट है, क्लासिक एक्स विंडोज सिस्टम है, एक्स विंडोज सिस्टम है, लैपटॉप सपोर्ट है। कौन सा आपको पैकेज चाहिए वो सेलेक्ट करना होगा यहाँ से, है ना। जो भी आप सिलेक्शन कीजिएगा उस तरीके का इंस्टॉलेशन यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देयर आर मेनी पैकेजेस टू चूज फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन विच डिस्ट्रीब्यूशन इज बीइंग इंस्टॉल्ड। तो किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कैसे ये चलेगा, वो सारा चीज यहाँ पे आपको दिखाना है। कीप इन माइंड दैट हियर इज द अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस दैट इज अवेलेबल टू वर्क विद। तो ये ध्यान में रखना है कि कम से कम जो 900 MB का जो डिस्क स्पेस हमने देखा था वो
हर जगह हो, जो भी चीज़ इसमें से सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें कम से कम 900 MB का स्पेस होना चाहिए, तभी लिनक्स इंस्टॉल कर पाएंगे। इंस्टॉलिंग ऑल ऑफ दीज पैकेजेस विल कंज्यूम डिस्क स्पेस। तो हम जो भी पैकेजेस इसमें से लेना है, मान लिया विंडोज़ वाला सिस्टम, विंडो सिस्टम वाला लेना है, या कुछ प्रिंटिंग के लिए सपोर्ट चाहिए वो इंस्टॉल करना है, क्या इसमें से इंस्टॉल करना है, जो भी इंस्टॉल करेंगे उसके लिए हमें स्पेस तो चाहिए होगा। ऑब्वियसली आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में देखिएगा कि हमेशा जो है स्पेस का किल्लत होने लगता है। क्यों? क्योंकि अगर फोटोज़ खींच रहे हैं उसको स्पेस चाहिए, व्हाट्सएप चला रहे हैं उसको स्पेस चाहिए, कोई और एप्लीकेशन चला रहे हैं उसको स्पेस चाहिए। तो यहाँ पर भी तो कई सारे जो पैकेजेस हैं उसको इंस्टॉल करना है, मतलब पैकेजेस कहने का मतलब कई सारे एप्लीकेशंस, कई सारे फीचर्स ऐड करने वाले हैं हम लोग, तो स्पेस तो चाहिए। तो ये आपका पैकेजेस टू इंस्टॉल है, किस तरीके से ये पैकेजेस जरूरत पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट है सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट पैरामीटर्स फॉर इंस्टॉलेशंस। तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे कि किसी पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन में कौन से पैरामीटर चाहिए। तो वन ऑफ द फर्स्ट ऑप्शन टू बी डिस्प्लेड विल बी चॉइस ऑफ व्हाट लैंग्वेज टू बी यूज्ड। जैसा कि हम लोग विंडोज में करते थे उसमें भी हम लोग लैंग्वेज का सिलेक्शन करते थे, यहाँ भी लैंग्वेज का सिलेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम लोग लैंग्वेज का सिलेक्शन कर रहे हैं कि कौन सा लैंग्वेज जो है हमें सेलेक्ट करना है। स्पेनिश करना है, फ्रेंच करना है, इंग्लिश करना है। इंग्लिश में भी दो चीज़ें हैं, इंग्लैंड वाला इंग्लिश करना है, यूएस वाला इंग्लिश करना है, कौन सा लैंग्वेज को इस्तेमाल करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगी। इसके बाद कौन सी चीज़ है, इसके बाद है फीचर्स लाइक नंबर ऑफ बटन्स द माउस हैज एंड इफ इट हैज अ व्हील और नॉट टू बी सेलेक्टेड। तो यहाँ पर कई सारा चीज है। अ विंडो विल बी डिस्प्ले, चूज माउस कीबोर्ड, कई सारे विंडोज ऐसा भी आएगा जिसमें कि हम सिलेक्शन कर पाएंगे अब कि किस तरीके का माउस हम लोग यूज करने वाले हैं, किस तरीके का हम लोग कीबोर्ड इस्तेमाल करने वाले हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखने वाली है। तो यहाँ पर क्या हो गया, विंडो डिस्प्ले टू चूज द टाइप ऑफ माउस और कीबोर्ड, एक कि माउस और कीबोर्ड के लिए चाहिए। दूसरा फीचर्स ऑफ नंबर ऑफ बटन्स इन द माउस, तो इसमें कितना सारा माउस में बटन है या फिर जो कीबोर्ड यूज कर रहे हैं उसमें कितने सारे कीज लगे हुए हैं वो डिफाइन करना पड़ता है ताकि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है माउस और कीबोर्ड के लिए वो सही हो जाए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है। यहाँ देखिए कि आपको दिखाया गया है लैंग्वेज सिलेक्शन, तो यहाँ पे हमने इंग्लिश को सेलेक्ट कर लिया है, ये आपको दिखेगा। तो जैसे ही इंग्लिश को किया नेक्स्ट कीजिए, जब नेक्स्ट कीजिएगा तो आएगा कीबोर्ड का कॉन्फ़िगरेशन। कीबोर्ड को सेलेक्ट कीजिए, कौन सा वाला कीबोर्ड है, 108 वाला की है, 107 वाला है, 105 वाला है ना। तो कितना की है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, आपके कीबोर्ड में कितने कीज हैं, और उसके बाद उसका लेआउट कैसा है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे सिलेक्शंस करना है। फिर उसके बाद माउस का कॉन्फ़िगरेशन है। माउस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, माउस का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है कि जनरली जो माउस में है वो लेफ्ट क्लिक और डबल क्लिक तो होता ही है, और बीच में एक स्क्रॉल बटन होता है, मतलब 3 बटन वाले तो होते ही हैं। कई सारे माउस लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक वाला ही आता था पहले, बहुत पहले, तो वो वाला माउस भी सेलेक्ट चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 बटन माउस है, उसको सेलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद ये तीनों विंडो को हमका काम हमारा ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद अब जो है हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन मीडिया की तरफ चलते हैं। तो इंस्टॉलेशन मीडिया क्या है, इंस्टॉलेशन मीडिया में क्या होता है कि जो आपका इंस्टॉलेशन होगा वो किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे हम लोग CD का प्रयोग कर रहे हैं। CD का प्रयोग the easiest and quickest way to do an installation is with the installation of CD। तो CD के साथ सबसे जल्दी और सबसे अच्छे तरीके से यहाँ पर इंस्टॉलेशन हो सकता है। तो यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन है, करेंटली एवरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स कम्स ऑन CD। तो जनरली जो है हर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लिनक्स का CDK में ही आता है। लिनक्स में ऑल्सो बी इंस्टॉल्ड फ्रॉम अ नेटवर्क के थ्रू भी इंस्टॉल किया जा सकता है, और बूटेबल पेन ड्राइव से भी इंस्टॉल किया जा सकता है। तो लिनक्स में ऑल्सो बी इंस्टॉल्ड फ्रॉम अ नेटवर्क कनेक्शन, यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन के जरिए भी उसको इंस्टॉल कर सकते हैं।
कनेक्शन एंड इट इज रिकमेंडेड इफ देयर इज फास्ट नेटवर्क कनेक्शन। और ये रिकमेंड किया गया कि अगर फास्ट इंटरनेट का कनेक्शन हो तो वो सबसे बेहतर माना जाता है। Linux can be installed from files that are located on different partitions. Linux जो है कई सारे पार्टीशन, मान लिया कि आपके कंप्यूटर में C ड्राइव है, D ड्राइव है, E ड्राइव है, आप चाहते हो नहीं हम D में करें, हम E में करें, तो जिस पार्टीशन में आप चाहोगे उस पार्टीशन में ये Linux इंस्टॉल किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। तो ये पार्टीशन कहीं भी हो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, विंडोज की तरह ही है ये, है ना। Linux can be installed from files are located different partition, देखिए different partition, even if this partition has a different OS running on it। अगर वो उसी पार्टीशन, वो अगर किसी पार्टीशन में डिफरेंट OS है, मान लिया एक पार्टीशन है जिसमें कि विंडोज है, तो दूसरे पार्टीशन में हम लिनक्स कर सकते हैं, मतलब दोनों का इंस्टॉलेशन साथ साथ कर सकते हैं। दिस इज नोन एज इंस्टॉलिंग फ्रॉम अ हार्ड डिस्क। तो यहाँ पर जो है इसको क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है कि इंस्टॉलेशन जो है हार्ड डिस्क में, दिस इज नोन एज इंस्टॉलिंग फ्रॉम अ हार्ड डिस्क, मतलब ये इंस्टॉलेशन जो है हार्ड डिस्क के द्वारा भी किया जा सकता है। मान लिया एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है आपके पास और उसमें कहीं आपका स्टोर्ड है लिनक्स, तो उससे भी हम लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कई सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। आगे देखिए, बूट मेथड है, जब शुरुआत होता है कंप्यूटर का इंस्टॉलेशन तो सबसे पहले हम लोग जा करके और बूट मेथड में सिलेक्शन करते हैं। तो ये बूट मेथड में क्या क्या है, तो यहाँ पे बूट मेथड में देखिएगा, देयर इज अ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग इन बायोस। यहाँ पे बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम देखिए ऐसा दिखता है ना। जब आपका एकदम बिल्कुल क्लियर पिक्चराइजेशन है, आपके लिए मैं एकदम बहुत यहाँ पे हमने मेहनत किया है, ये पूरा क्लियर पिक्चराइजेशन है। जैसे ही हम लोग F9 सेलेक्ट करते हैं या डिलीट बटन को दबाते हैं, आप बायोस सेटिंग में चले जाते हैं और जैसे ही बायोस सेटिंग में आइएगा आपको यहाँ पे ये चीजें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर जब ये दिखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपका मेन है, एडवांस है, सिक्योरिटी है, पावर है, उसी में एक फीचर आएगा बूट। तो इसी में आपको सेलेक्ट करना है कि बूट किस में रखना है, बूटेबल किस से बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बूटेबल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसमें CD-ROM ड्राइव को सेलेक्ट कर लेंगे तो वहीं से बूट करेगा, है ना। तो यहाँ पे चॉइसेस हम लोगों को देना पड़ेगा। देखिए क्या है, सेटिंग इन द बायोस दैट विल टेल द सिस्टम विच मीडियम टू बूट। चॉइसेस आर अ फ्लॉपी हार्ड ड्राइव, CD-ROM, ये सब चॉइसेस हैं। फ्लॉपी से करना है, CD-ROM से करना है, नेटवर्क ड्राइव से करना है ना। दैट हैज द फाइल्स स्टोर्ड, मतलब कि लिनक्स का जहां पे फाइल स्टोर्ड होगा वहां पर उस चीज को लेना है ना, और उसके बाद वहां से इंस्टॉल करना है। अनदर वे टू बिगिन द इंस्टॉलेशन, अनदर वे भी है, और भी इंस्टॉलेशन करने का तरीका है। Another way to begin the installation process is by using existing OS। तो यहाँ पे कुछ एक और तरीका है कि कोई ऑलरेडी जो existing OS है उसी के बूटस्ट्रैप मेथड से भी कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको नहीं पढ़नी, इसको भूल जाइए, ठीक है। तरीका है जो कि एग्जिस्टिंग, जहाँ पे जो ऑलरेडी विंडोज अगर मेरे पास है तो उसके बूटस्ट्रैप में जा करके भी हम लोग जो है लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। वो मत कीजिए, आपका विंडोज खराब हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए उस पर हम लोग ज्यादा बताते नहीं, ठीक है। अब देखिएगा कि अदर कॉन्फ़िगरेशंस एंड सेटिंग्स है, कुछ और भी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स होते हैं। जैसे यहाँ पर आपका बूट लोडर इंस्टॉलेशन, जब आपका बूट लोडर इंस्टॉलेशन में आता है तो वहाँ पे लिनक्स सिस्टम है जिसमें कि आप बूट लोडर में जाते हो, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसमें जाना पड़ता है। तो यहाँ पे लिनक्स सिस्टम विल हैव डिफरेंट सर्विसेज रनिंग ऑन देम इफ द सिस्टम इज गोइंग टू बी अ वर्क स्टेशन। मान लिया कि कोई अगर सिस्टम है उसको आप क्लाइंट बनाना चाहते हो, वेब सर्वर या फिर वेब सर्वर बनाना चाहते हो, तो उसका अलग अलग इंस्टॉलेशन मेथड है जो कि यहाँ से हमें बूट स्ट्रैप से, बूट लोडर से उसको चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूज ULO एज बूट लोडर, यहाँ पे ULO है। फिर यहाँ पर जो है दिखाया गया है कि डेव इंडिया, आपका जो है आपका डेव NDA
मास्टर बूट रिकॉर्ड है, तो ये MBR इसको बोलते हैं, मास्टर बूट रिकॉर्ड, उसमें जाना होता है। तो ये सारा चीज़ जो है वो सिलेक्शन पॉइंट है, जो कि आप लिनक्स का जब रेड हैट का लिनक्स का इंस्टॉल करेंगे तो ये सारा फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। और ये सारा फीचर्स तब मिलेगा, तब दिखेगा जब आप इंस्टॉलेशन में आगे बढ़ चुके होंगे और उसके बूट स्ट्रैप में, बूट लोडर के इंस्टॉलेशन में आप जाकर के देखोगे, है ना। तो ये सेलेक्ट करना पड़ता है। सेलेक्ट एंड कॉन्फ़िगर द सिस्टम, यूज द प्रॉपर बूट लोडर, मतलब यहाँ पर जो प्रॉपर बूट लोडर है जो आपको यहाँ से सिलेक्शन करना है वो सेलेक्ट कीजिए, और जो प्रॉपरली आपको चाहिए उसको सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद फिर इसको नेक्स्ट कर देना होता है। यहाँ पर क्या किया गया है, लिनक्स यूजेस वन ऑफ द टू प्रोग्राम्स, लिनक्स लोडर जिसको LILO बोलते हैं, LILO यहाँ पे दिया हुआ है, LILO एज द बूट लोडर। तो LILO को इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, है ना। लिनक्स यूजेस टू, जो कि एक होता है LILO, एक होता है GRUB। एक पहला वाला देखिए GRUB है और दूसरा वाला LILO है। तो यहाँ पे ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर बोलते हैं उसको, GRUB को, और लीलो लिनक्स लोडर बोलते हैं, LILO। तो इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लेना है। द सिस्टम विल समराइज द बूट लोडर ऑप्शन। अब वो क्या करेगा कि वो उसके अनुसार, जो आपने सेलेक्ट किया है उसके अनुसार वो अपनी सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर लेगा और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ेगा, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा कि अदर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स भी है, और उसमें कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करना है। क्या सेटिंग करना है भैया, मैंने कहा था शुरू में ये टाइम जोन डाल देना है। तो ये टाइम जोन पूछेगा, क्योंकि चूंकि आप इंडिया में हो तो उसका टाइम जोन ये मांगेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट डॉट से दिखाया गया है कि कई सारे टाइम जोन्स हैं जो बटे हुए हैं, है ना। तो ये सारे टाइम जोन्स में से कोई एक सेलेक्ट करना है। जैसे आप न्यूयॉर्क का सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर आप न्यूयॉर्क में हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो टाइम जोन कौन सा होता है, 5:30, है ना। 5 घंटा 30 मिनट लेट से चलता है जो, तो 5.5 घंटा जिसको बोलते हैं, तो वो 5.5 घंटा 5 hours 30 minutes वाला सेलेक्ट करेंगे, जो कि कलकत्ता और न्यू दिल्ली ग्रीनविच मीन टाइम के अकॉर्डिंग सेट है। तो वो वाला जो है हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे इंडिया के अनुसार। जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, अ स्क्रीन विल अपीयर दैट विल अलाउ द सिलेक्शन ऑफ विच टाइम जोन, है ना। अ स्क्रीन विल अपीयर दैट विल अलाउ द सिलेक्शन ऑफ ईच टाइम जोन या विच टाइम जोन द सिस्टम इज लोकेटेड, कौन सा टाइम जोन में सिस्टम लोकेटेड कर रहा है। स्क्रॉल थ्रू द डिफरेंट टाइम जोन, हर टाइम जोन के थ्रू जो है स्क्रॉलिंग करेंगे, आगे पीछे करेंगे, तब जाकर के देखेंगे देयर आर 2 प्रिंटिंग सिस्टम्स दैट मैंड्रेक प्रोवाइड्स। तो यहाँ पे जो मैंड्रेक है वो कंपनी है जो कि कई तरीके का सॉफ्टवेयर जो प्रिंटिंग मेथड के लिए है वो इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पे वो चीज़ चाहें तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉमन यूनिक्स प्रिंटिंग सिस्टम जो CUPS है, ये भी मैक्सिमम में ये भी जो है काफ़ी बार यूटिलाइजेशन इसकी भी की जाती है। तो देयर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें जो है कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है कि किस तरीके का प्रिंटर हम इंस्टॉल करने वाले हैं। द इंस्टॉलेशन प्रोग्राम विल इंस्टॉल एडिशनल पैकेजेस। तो जो एडिशनल पैकेजेस है वो भी इंस्टॉलेशन के थ्रू इसमें जाएगा। एंड द इंस्टॉलेशन प्रोग्राम विल इंस्टॉल एडिशनल पैकेजेस फ्रॉम द CD। अगर आप इस तरीके से सिलेक्शन करते हो तो क्या होगा कि जितना भी अलग तरीके का जो CD में इंस्टॉल्ड ऑलरेडी है, CD के सारे पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगे आपके सिस्टम में। ये जस्ट लाइक है आपका, जैसे व्हाट्सएप आप डाउनलोड करते हो उसको नेक्स्ट 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 करते हो, वैसे ही इसमें सारा चीज आते जाएगा, नेक्स्ट 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 करते चले जाना है, सिलेक्शन करते जाना है, और उसके अनुसार जो है बस कुछ पॉइंट्स याद रखना है कि टाइम जोन क्या है, कहाँ पर उसको सिलेक्शन करेंगे, कौन सा बूट स्ट्रैप मेथड यूटिलाइज करेंगे। तो ये सारा चीज़ जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है, वही चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ नेटवर्क सेटिंग्स भी है यहाँ देखिए, कॉन्फ़िगर नेटवर्क सेटिंग्स।
यहाँ पर जब नेटवर्क की बात आती है तो नेटवर्क आप पहले से पढ़ चुके हो तो आपको ध्यान में रहेगा कि अच्छा थोड़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो व्हेन सेलेक्टिंग द ऑप्शंस ऑफ कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क सेटिंग ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस, द फर्स्ट चॉइस दैट विल नीड टू बी मेड इज टू हैव द सिस्टम ऑटो डिटेक्ट। सबसे पहले क्या होगा कि नेटवर्क में अगर डाल रहे हैं तो नेटवर्क को ऑटो डिटेक्ट कर लो। ऑटो डिटेक्ट करने से क्या होगा कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है देखिए आईपी एड्रेसेस 192.168, नेटमास्क 255, 255, 255, 255, इस तरीके का पूरा सेटिंग जो है होता है जो कि हम लोग कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, पूरा अपने आप ही ये सारा चीज सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। अब प्रॉम्प्ट टू कॉन्फ़िगर द नेटवर्क सेटिंग, और उसके बाद फिर अगर आपको खुद से करना है तो कॉन्फ़िगर करने के लिए जो है खुद से भी आप कर सकते हैं, जिसमें कि आईपी एड्रेस आप अपने खुद से डालें, सबनेट मास्क आप डालें, होस्ट मास्क डालें, तो होस्ट नेम वगैरह डालें, तो जो आप डालिएगा वो उसको वैसे भी ले लेगा, मतलब कस्टम में, और उसके बाद ऑटोमेटिक चाहिएगा तो वो ऑटोमेटिक में भी ले लेगा। तो ये आपका नेटवर्क सेटिंग है। इफ द सिस्टम इज कनेक्टेड टू DHCP सर्वर, अब यहाँ पे देखिए DHCP है ना, तो अगर इफ द सिस्टम इज कनेक्टेड टू अ DHCP सर्वर इट विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे DHCP सर्वर में जैसे जाएंगे तो वो पूरा का पूरा आपको सर्वर का जितनी भी रिलेटेड नॉलेज है वो सब आपको दे देगा और आपसे कॉन्फ़िगर करवा लेगा कि किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस तरीके से आपको करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो क्या आएगा, कुछ और अप्रोप्रिएट सेटिंग्स यहाँ पर आएंगे, और ये अप्रोप्रिएट कॉन्फ़िगरिंग अप्रोप्रिएट सेटिंग्स जो है वो किसकी होगी, जब नेटवर्क को इंक्लूड किया है तो ऑब्वियसली सिक्योरिटीज को भी एनेबल करेंगे, और अगर नहीं एनेबल करेंगे तो पता चलेगा कि आपका सिक्योरिटीज कम हो गया, तो वो चीज़ें भी ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले उसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे, उसकी सिक्योरिटी सेटिंग्स को भी। द रूट अकाउंट इन लिनक्स इज ऑल्सो नोन एज द सुपर यूजर और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। तो यहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को भी देखेंगे, है ना। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को करने के लिए क्या चाहिए, हमें आईडी और पासवर्ड चाहिए होगा। तो दिस अकाउंट इज मैंडेटरी, ये अकाउंट बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन द यूजर विल बी प्रॉम्प्टेड टू एंटर द पासवर्ड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पासवर्ड बनाना पड़ेगा, और पासवर्ड देखते हैं जब भी हम लोग नई चीज बनाते हैं तो 2 बार पूछा जाता है ना। एक तो सिंपल पासवर्ड डालो, फिर उसको कंफर्म करो, कंफर्म पासवर्ड। तो ये जो है ट्वाइस टू प्रोटेक्ट, यही वही चीज कह रहा है कि एंटर द पासवर्ड ट्वाइस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट टाइपिंग एरर्स। तो यहाँ पे 2 बार पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा। देयर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन क्रिएटिंग यूजर्स अकाउंट्स। कई सारे एडवांटेजेस भी हैं, कई सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं यूजर अकाउंट के, है ना। तो क्योंकि यूजर अकाउंट कई बार बन जाता है और पासवर्ड हम भूल जाते हैं, फिर बड़ा दिक्कत हो जाता है, फिर पूरा इंस्टॉलेशन फिर से करना पड़ता है। तो ये चीजें हैं। अंडरस्टैंडिंग दिस विल हेल्प एनी एडमिनिस्ट्रेटर डिटरमिन विच इज बेस्ट बेस्ड ऑन सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशंस। तो यहाँ पर जो है कई सारा चीज़ है कि भाई अगर मान लिया कोई एडमिनिस्ट्रेटर का हेल्प चाहिए या फिर हमें बेस्ट बेस्ड सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशंस चाहिए, तो वो यहाँ पर सिक्योरिटीज़ के लिए हम लोग एनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल है। डिटरमिन विच इज़ द बेस्ट बेस्ड ऑन सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन दैट हैव बीन प्लान्ड। किस तरीके से जो है सिक्योरिटीज एनेबल की गई है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखेंगी। अब यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरिंग एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी सेटिंग्स। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी सेटिंग्स लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, ये देखिए सिक्योरिटी सेटिंग्स अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे यहाँ पे रूट पासवर्ड आएगा, फिर कंफर्म आएगा 2 बार, जो मैंने पहले के स्लाइड में बताया है। यहाँ पे जो ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस देयर विल बी प्रॉम्प्ट टू क्रिएट रूट पासवर्ड, यहाँ पे रूट पासवर्ड में, एंड देन ऑप्शंस टू क्रिएट यूजर अकाउंट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है यूजर अकाउंट का पूछेगा कि यूजर अकाउंट का कैसा ऑप्शन है, दैट आर टू बी एडेड टू द सिस्टम। तो ये जिसके चलते जो है ये अकाउंट जो हमने क्रिएट किया है ये सिस्टम में ऐड हो जाएगा। इफ देयर इज ओनली 1 यूजर, अगर कोई एक यूजर है तो वो क्या हो जाएगा, वही एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा। अ सेपरेट यूजर अकाउंट शुड ऑल्सो बी क्रिएटेड। तो यहाँ पर जो है
अगर एडमिनिस्ट्रेटर में आप नहीं रहना चाहते हैं या कोई दूसरा व्यक्ति है जो उसको इस्तेमाल करना चाहता है, तो एडमिनिस्ट्रेटर के अलावे भी जो है उसमें चीज़ें रहती हैं कि भाई उसका पासवर्ड भी आपको बनाना पड़ता है। एक नया अकाउंट बना सकते हैं ऐड अकाउंट करके। यहाँ पे ऐड अकाउंट करेंगे तो दूसरा अकाउंट, जैसे यहाँ पे अकाउंट नेम में स्टूडेंट है, उसका रूट पासवर्ड कुछ होगा। अब एक और अकाउंट बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का बन जाएगा, या फिर कोई और अकाउंट तो किसी और अकाउंट का नाम से भी बन जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। इफ देयर इज ओनली वन यूजर द एडमिनिस्ट्रेटर अ सेपरेट यूजर अकाउंट शुड बी क्रिएटेड। तो यहाँ पे सेपरेट अकाउंट जो है क्रिएट किया जा सकता है। सिक्योरिटी इश्यूज में अराइज इफ ओनली द रूट अकाउंट इज यूज्ड। अगर केवल रूट अकाउंट है ना, और उसी रूट अकाउंट पर ही काम चल रहा है सबका, तो सिक्योरिटी इश्यूज आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो पासवर्ड तो हमें सबको बताना पड़ेगा, जितने भी कंप्यूटर यूज करने वाले हैं वो पासवर्ड सबको यूज बताना पड़ेगा, और जब सबको बताना पड़ेगा तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा। इसलिए जो है सिक्योरिटी इश्यूज इसमें हो सकती हैं अगर केवल और केवल रूट पासवर्ड हो। तो ये सारी चीजें जो है आपको काफी अच्छी चीजें हैं जो कि यहाँ पर। अब इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट करोगे, यहाँ पर के बाद जो रूट पासवर्ड डाल दिया, रूट अकाउंट क्रिएट हो गया, जैसे ही आपका जो है वो होगा नेक्स्ट करोगे, उसके बाद ये पूरा का पूरा चीज इंस्टॉल हो जाएगा, और बस यही आपका कॉन्फ़िगरेशन है। ये सारा इंस्टॉलेशंस के बाद का प्रोसेस है, ये पूरा इंस्टॉलेशंस का तरीका है। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को काफ़ी समझ आया होगा। नहीं तो ऐसे कई सारे वीडियोस भी यूट्यूब पे पड़े हैं जो डायरेक्ट इंस्टॉलेशन दिखाते हैं। अगर हो सकेगा तो मैं भी आपको भेज दूंगा। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो कि की जा सकती हैं। तो आई होप यू मस्ट हैव लाइक दीज वीडियोज़, और ये वीडियोज़ जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इम्पॉर्टेंट इस हिसाब से भी है कि एग्जामिनेशन में कई बार ये पूछा जाता है। तो जितना भी मैंने इस ब्लैक कलर से लिखा हुआ है वो सारा चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रख करके और लिनक्स का इंस्टॉलेशन लिखना पड़ेगा। फोटोज वगैरह भी बनाने की ज़रूरत है, लेकिन पूरी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल रूट पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड बना दो, यहाँ पर एक अकाउंट जैसा बना दो, बस खत्म, कुछ नहीं करना है ज़्यादा। तो इस तरीके का जितने भी फोटोग्राफ्स हैं वो आपको बनाना इंपॉर्टेंट है। तो आई होप गाइस कि आप लोग को सब कुछ समझ आ गया होगा किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं लिनक्स। और ये लिनक्स इंस्टॉलेशन के लिए जो है हम लोग जो है इसके बाद और भी कई सारी चीज़ें हैं इस यूनिट में जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।